जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड एक बार फिर उबल रहा है। आपको मालूम ही होगा कि मूल निवासी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, इसको लेकर वहां पर आंदोलन हो रहा है। महारैली भी हो रही है देहरादून में, और इसके अलावा देश भर में या देश दुनिया में जहां भी उत्तराखंड के लोग बसे हैं वो इसी मुद्दे पर इन दिनों बात कर रहे हैं। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो हुआ है झारखंड में। झारखंड ने जो केंद्र सरकार का एक नियम है, ये था कि राष्ट्रपति का एक शासन 1950 का, जिसमें ये था कि जो व्यक्ति 1950 तक जहाँ बसा है, जहाँ भी वो रह रहा है, वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन झारखंड ने इसको भी आगे निकलकर इसको कट ऑफ डेट तय कर दी है 1932। जी हाँ, और इस तरीके का विधेयक 20 दिसंबर 1900 और इस तरीके का जो विधेयक है वो 20 दिसंबर 2023 को विधानसभा से पारित हो गया और दोबारा पारित हुआ है। जी हाँ, और यही नहीं किया उन्होंने, और इस पूरे बिल के मामले को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। यानी वो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस और जो विपक्षी पार्टी उस सरकार में शामिल है, उन्होंने ये मामला अब केंद्र की मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया। जी हाँ, मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। उसको बगैर दबाए आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी। इस बिल का नाम है खातियान से समय 1932 खातियान बिल। लंबा नाम है, लेकिन खातियान इसको कहते हैं। खतियान मतलब खाता खतौनी से ये निकला है। झारखंड सरकार ने जो अभी विधेयक पारित किया है 20 दिसंबर को 2023, उसमें यह है कि 1932 तक जिन भी लोगों के नाम वहाँ के खाता खतौनी में थे, जिनके नाम भूमि थी या और भी जो थे, चाहे मकान या जो भी हो, मतलब भूमि में ये कह सकते हैं कि संपत्ति, उनके वंशजी व मूल निवासी माने जाएंगे झारखंड में। और यही नहीं, उन्होंने उस बिल को 9वीं अनुसूची यानी केंद्र सरकार की या जो संविधान की हम कहेंगे उसकी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इसको प्रस्ताव भी पास कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची है, जिसमें यह है कि कुछ भाषाएं हैं जिनको उसमें शामिल कर दिया गया है, तो वो उनको हिंदी की तरह ही उस तवज्जो मिलती है, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। और उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊं ने भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग करी। तो इन्होंने कहा इस जो ये एक्ट बना रहे उसको ये 9वीं सूची में शामिल करो। अब मामला क्या है देखिए, उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो घालमेल हो गया है स्थायी निवास और मूल निवास का, उसके सेपरेट करो। क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं अभी तक, या जो अलग अलग, एक बड़ा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन चलिए हम ये मानते हैं कि अभी उन्होंने जो कट ऑफ डेट मानी है वो 1985 मानी है। तो 1985 से पहले के जो लोग हैं उनको मूल निवासी मान लिया गया, चाहे वो कहीं का भी आया, बाहर का भी आया, और लोग उन्हें फर्जी तरीके से कागजात बना के अपने को मूल निवासी घोषित कर दिया है। अब जब भारत में, पूरे भारत में 1950 है कट ऑफ डेट, तो उत्तराखंड में 1985 क्यों होनी चाहिए? एक। और होता क्या है कि यदि आप मूल निवासी हैं तो दूसरी तीसरी श्रेणी की या जो और भी नौकरियां होती हैं वो स्थानीय लोगों को ही मिलेगी। जैसे हाइड्रो डेवलपमेंट के वहाँ कई प्रोजेक्ट लग रहे हैं या जो और भी हैं, या कई यूनिवर्सिटी होती हैं, या और भी जो अलग अलग नियम जहाँ होते हैं कि इस श्रेणी के लोग स्थानीय होंगे, मूल निवासी होंगे, उसमें ये इसके बजाय वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से या दिल्ली से या कहीं से गए हैं और अपने को मूल निवासी घोषित कर दिया। अब क्या होगा उससे कि मूल निवासी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी हक छीना जाएगा। तो ये इसमें, अब झारखंड की पहले बात करते हैं, फिर मैं उत्तराखंड पे आऊँगा। झारखंड में सबसे पहले ये मामला भी आया था 2002 में। तब मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, भाजपा के थे। बाद में वो बाहर गए, अलग पार्टी भी बनाई, फिर लौट लूट के फिर भारतीय जनता पार्टी के समय वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उनके ज़माने में आया था और उन्होंने इस पे ये मुद्दा उठाया था कि स्थानीयता क्या होनी चाहिए, यानी लोकल जो लोग हैं उनका एक परिभाषा तो तय हो। उसके बाद अर्जुन मुंडा बने थे, वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और अब वो केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके ज़माने में 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें वो जो कमेटी है उसको कुछ पता भी नहीं चला कहाँ गए, कुछ नहीं। उसके बाद 2014 में रघुवर दास बने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने स्थानीयता की परिभाषा तय की। उन्होंने भी यहाँ कह दिया कि 1985 से 1985 जो उत्तराखंड में, उसी से
यहाँ पे लोगों को मूल निवासी माना जाए, इन्हें 85 से पहले के जो बसे लोग हैं। लेकिन उन्हें 2-3 चीज़ें और कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान, इससे पहले कि जो लोग बाहर के आए और उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीदी और यहीं बस गए, तो वो माने जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जिनके बच्चों ने 1985 से पहले यहाँ मैट्रिक तक शिक्षा ली, यानी 10वीं तक शिक्षा ली, वो भी यहाँ के मूल निवासी मान लिए जाएंगे। और एक और था कि राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी, यानी जो वहाँ रह रहा सरकार का, वहाँ यदि वो रहना चाहते हैं, उस टाइम 85 से पहले था, वो मान लिए जाएंगे। लेकिन जब ये मामला बढ़ा, तो वैसे भी रघुवर दास आदिवासी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। और उसमें क्या हुआ कि JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो दूसरी पार्टियाँ थे, इन्होंने उग्र तरीके से इस मामले को उठाना शुरू किया। और ख़ासतौर पर जो शिबू सोरेन, जो झारखंड आंदोलन के भी एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं, और उन्होंने एक चीज़ कह दी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कह दी इस देश जो राज्य है उसमें तो कई यहाँ पे जो खदानें बनी कोयला की वगैरह वगैरह, सब में तो बाहर के लोग आए और बाहर के लोग यहाँ की भूमि में बस गए, यहाँ गए। अब वो मूल निवासी जैसा ही वो अधिकार ले रहे हैं, तो मूल निवासियों का क्या होगा? वहाँ बहुत जिद कारखाने लगे वगैरह, इसलिए जाहिर है कि भीड़ तो बढ़ गई थी। उन्होंने कहा नहीं, 1932 को कट ऑफ डेट रखो। अब इतने बड़ा नेता जो वहाँ का एक आंदोलनकारी रहा और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो जब उनकी पार्टी की सत्ता में आ गई और उनके बेटे ही मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत सोरेन, तो उन्होंने पिछली बार नवंबर में 2022 में एक बिल पास किया, विधानसभा से करवाया और गवर्नर को भेज दिया। लेकिन गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने उस पर कुछ आपत्तियां उठाई और बिल गवर्नर ने वापस कर दिया। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, कुछ कोर्ट वोट में गया था मामला, लेकिन मैं कोर्ट पे हाथ ही नहीं लगा रहा, मैं विधायक का ही बात कर रहा हूँ। फिर बिल आया और इन्होंने 20 जो ये दिसंबर गुजरा है उसमें फिर पास कर दिया, यानी 20 दिसंबर 2023। मैं डेट इसलिए बोल रहा हूँ लगातार ताकि वीडियो तो लंबी चलेगी, ये क्लियर रहेगा। अब ये भी जाएगा गवर्नर को, और गवर्नर को दूसरी बार उसे पास करना ही है, गवर्नर रोक नहीं सकते। जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट यानी दोनों सदन पारित कर लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति का आवाज भेजते हैं, राष्ट्रपति एक बार लौट आएगा, 2 बार ऐसा कुछ है, उसके बाद करना ही है साइन, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आमतौर पर करना ही होता है। यहाँ भी यही है। लेकिन इन्होंने एक और काम कर दिया, इन्होंने जो प्रस्ताव पास करके, बिल पास करके भेजा है, उसमें एक और प्रस्ताव कर दिया कि इसको 9वीं अनुसूची यानी संविधान की अनुसूची 9वीं में भी शामिल किया जाएगा और तभी इसे लागू हुआ। अब ये पूरी की पूरी जो इन्होंने मामला है, गवर्नर से तो पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा स्टेट का। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये सेंटर के पाले में डाल दिया, ताकि अब यदि ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो केंद्र सरकार पर उंगली जाएगी, और केंद्र सरकार पर उंगली जाएगी तो जाहिर है पॉलिटिकल गेन किसको होगा? शिबू सोरेन को, उनकी पार्टी को, JMM को, हेमंत सोरेन को। लेकिन एक और बात है कि इसको करने से एक और फायदा होगा 9वीं अनुसूची में आने से, क्या कि आप इसको फिर जिसको कानून को, संविधान में जो भी इस तरह के पार्लियामेंट से जो भी कानून बनते हैं, तो संविधान की जो भी चीज़ उसको रिव्यू करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की, इस तरीके के जो कानून है, कुछ मामलों में उसको रिव्यू कर सकता है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकता है। कुछ मामले पहले भी हुए हैं, तो इसको इससे ये बच जाएगा, इसको फिर रिव्यू करने की वो नहीं पड़ेगी। अब यानी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, यदि वो चैलेंज भी होगा, जो भी नियम है तो जो विधिकार हैं वो बताएंगे, तो इस तरीके से उसको सुरक्षा संविधान से देने की भी कोशिश करती है। पूरी पाली जो गेंद थी यहाँ डाली। अब इसमें चीज़ देखिए क्या है, झारखंड में वही भारतीय जनता पार्टी स्थानीयता की बात उठाती है। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की से पहले BJP ने मामला उठाया था, और अब ठीक है, पूरा क्रेडिट अब JMM के हिस्से जाएगा, काम भी करेंगे तो मिलेगा। उत्तराखंड में क्या कर रही BJP? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप बैठी है, कांग्रेस ने भी इसमें कुछ नहीं किया, जिन्होंने उल्टे ही काम जो ज़्यादा किए। पहले जो नियम होना चाहिए था कि ये था कि 1985 की बजाय 1950 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की सरकारों ने इसे 2000 के आसपास कर दिया, क्योंकि एक फिर कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में भी एकल बेंच ने कह दिया कि 2000 को ही जब राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को बना, उसी दिन तक जो लोग वहाँ रह रहे वो वहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे। अब कोर्ट ने कह दिया, लेकिन उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? तब कांग्रेस की सरकार थी, और ये उसके बाद फिर BJP आई, तो BJP दूसरी बार भी आ गई, तो तब से 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। और यही नहीं, विधानसभा में 2013 में तत्कालीन
तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री थी इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश ने यह कहा कि एक सवाल के जवाब में प्रश्नकाल में विधानसभा में कि उत्तराखंड में राज्य बनने के दिन यानी 9 नवंबर 2000 तक जो लोग बसे हैं वो मूल निवासी माने जाएंगे। बाद में मामला बढ़ा, ये हुआ तो, लेकिन तय ये हो गया कि 1985। अब सवाल है कि 1985 क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ भी यही कोशिश की, झारखंड में भी, यहाँ भी। आखिर मूल निवासी से इतनी ये कहेंगे कि उनको मोह क्यों नहीं है? आखिर उन लोगों से मोह क्यों है इस लोगों को जो कि मूल निवासी नहीं है किसी भी राज्य में? यदि मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ के मूल निवासी जो हैं उनके हित प्रोटेक्ट होने चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूँ, मैं स्थायी निवासी हूँ, स्थायी निवासी के हिसाब से मेरे जो अधिकार हैं वो भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, दोनों। उसी तरह के उत्तराखंड के जो लोग मांग कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कर दिया खाया है, क्या उत्तराखंड के चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो, ये बदलती रहती हैं, कोई तो आएगा, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या इतना दमखम वहाँ के मुख्यमंत्रियों में है? एक आदिवासी व्यक्ति इतना दिलेरी से काम कर सकता है और उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि हम तो बहादुर हैं, सेना में थे, हम तो ये करते हैं, मानी दिलेर हैं। यदि मेरा कहना है कि तुम कहते हो भाई कि हम दिलेर हैं, तो तुम्हारी दिलेरी यही तक चली गई क्या? या सिर्फ आप लोग उन लोगों से जो बाहर से आके धन्ना सेठ हैं, माफिया हैं, हर तरह का माफिया, उनके आपको आप कारपेट ही बिछाते रहोगे? तो समझना होगा उत्तराखंड के नेताओं को कि झारखंड में क्या हो रहा है। क्या झारखंड की राह पर आप मत कीजिए 1932, 1950 तो कर दीजिए। जी हाँ, ये जो लड़ाई है ये मूल निवासियों की, उत्तराखंड के लोग जो मूल निवासी हैं, किसी से नहीं लड़ाई, सिर्फ अपनी पहचान की है। वहाँ के जो लोग दूसरे बसे हैं, बसिए, भारत में बसने का किसी को भी हक है, लेकिन यदि आप भारत के दूसरे राज्य से आई हैं तो आप मूल निवासी बनने की मनसा मत पालिए। बाहर हम भी हैं, हम मूल निवासी नहीं बन रहे, हम स्थायी निवासी हैं। ये संविधान गारंटी देता है, हमको अधिकार देता है, आपको भी अधिकार मिलेगा। लेकिन मूल निवासी बनने के लिए लोग जो अदालतों में चले जाते हैं, या आखिर क्यों? उनके भी जड़ें कहीं रही होंगी। तो ये क्या उत्तराखंड के राजनेता इस चीज़ को समझेंगे? जिस तरीके से झारखंड सरकार ने पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया, मोदी सरकार के पाले में डाल दिया है, क्या उत्तराखंड की सरकार कुछ करेगी? आप भी इसमें लिखिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। नए विषय के साथ शीघ्र आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।